बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर नाज़रीन, माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। आपको एक दफ़ा फिर आसिया कासिम का बहुत बहुत सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा एक नई टॉपिक के साथ आती हूँ, सेल्फ हेल्प टॉपिक के साथ आती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस होता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, एजुकेट कर सकूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आपसे शेयर कर सकूँ। ये जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, दैट्स मीन कि डेवलप योर करेक्टर। इंसान को मकाफात अमल इस दुनिया में ही मिल जाता है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। ये कहावत आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज ऐसे दो इंसिडेंट, दो स्टोरीज आपसे शेयर करूंगी, जिनको सुन के उनको देख के, उनको सुन के, उन वीडियोस को, उन स्टोरीज को आप यकीन करें, आपके दिल और दिमाग पे दिक्कत तारी हो जाती है। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि अल्लाह ताला की ताकत के आगे इंसान की ताकत कुछ नहीं। और सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो अल्लाह ताला की ताकत है। और वो जब अपने गज़ब और कहर पे आए तो इंसान का क्या हशर हो जाए। और इंसान किसी के साथ बुरा करके, किसी के साथ नाजायज़ करके, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करके ये समझता है कि बस उसने कर दिया और उसके साथ कुछ नहीं होगा। बेशक वो इंसान उसका कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि ताकतवर ही कमज़ोरों पे जुल्म करते हैं। वो कमज़ोर इंसान का कुछ भी ना बिगाड़ सके, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सबसे बड़ी ताकत ऊपर बैठी है, सुप्रीम पावर तो ऊपर है। जब वो अपना गजब करने पर आती है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती। तो हमें डरना चाहिए, अपने अमालों को रिव्यू करना चाहिए, अपनी थॉट प्रोसेस को रिफ्रेश करते रहना चाहिए। आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे है। मैं दो स्टोरीज आपसे शेयर करना चाहूँगी, लेकिन स्टोरी शेयर करने से पहले हमेशा की तरह जैसे मैं आप सबसे कहती हूँ, अपनी डियर व्यूअर से कहती हूँ कि काइंडली जब मेरी वीडियो ख़त्म हो जाए मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी ओपिनियन देना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने नेटवर्क में जितना हो सके अच्छी बातों को शेयर कीजिए, ताकि ये चेन से चेन अच्छी बातों की बनती जाए। क्योंकि मेरा मकसद कोई मॉनिटरी नहीं है। मेरा पर्पस जो यहाँ पर है एज अ ट्रेनर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि मैं अपनी हेल्प कर सकूँ, जो अच्छी बात मैं सीख सकूँ वो अपने व्यूअर्स और अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। पहली स्टोरी पे चलते हैं पहली स्टोरी की तरफ जो मैंने पढ़ी। एक मछली पकड़ रहा होता है एक इंसान, गरीब इंसान, और वो मछली पकड़ के बेचकर अपना गुजारा कर रहा होता है। तो ये कहानी बड़ी गौर से सुनिएगा और इसको सोचिएगा इस कहानी को सुनने के बाद कि पर्पस क्या है मेरा इस कहानी बताने का। वो मछली पकड़ रहा होता है बेचारा, उसका गुजर गुजर मछली पकड़ने से होता है। इतने में एक ताकतवर शख्स ही उसके साथ ही बैठा होता है। उसके जाल में, कमजोर इंसान के जाल में बड़ी सी मछली फंस जाती है और वो बड़ा खुश होता है कि आज मेरा गुजारा हो जाएगा, मैं अपने बीवी बच्चों का उसको बेच के पेट पाल सकूंगा। लेकिन उस ताकतवर, उस बदमाश इंसान की जो नीयत होती है वो उस गरीब इंसान की मछली के ऊपर होती है। वो क्या करता है, मछली से छीनता है। वो बहुत रोता है, चलाता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं मेरा आज ये रोजी का जरिया है, मैं क्या करूंगा। लेकिन वो उसको धमकी देता है, उसको मारने की धमकी देता है, और अपनी ताकत के बलबूते पे, क्योंकि वो उसे 10 टाइम्स ज्यादा ताकतवर होता है उस कमजोर इंसान से, मछली पकड़ता है और चलना शुरू कर देता है। और वो मजलूम गरीब इंसान जो है खामोशी से बैठा इंसाफ की तरफ देख रहा होता है। वो जो मछली होती है तकरीबन वो मरी नहीं होती, वो जिंदा ही होती है, तकरीबन जख्मी होती है। अचानक क्या होता है कि वो जो मछली होती है वो उस ताकतवर इंसान के अंगूठे पे काट देती है। वो दर्द से तिल मिलाता है और उसके हाथ से मछली छूट जाती है, और मछली छूट के वापस समंदर में, दरिया में चली जाती है। लेकिन जो जख्म है उसका इतना सख्त होता है कि उसकी तकलीफ इतनी शिद्दत तेज होती है कि वो घबरा जाता है। वो दर्द से कहराता हुआ जब अपने घर वापस आता है तो वो जख्म बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी बीवी उसको फौरन डॉक्टर के पास लेके जाती है। वो डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर देखता है कि जख्म काफी तेजी से गहरा हो रहा है और उसमें से खून बंद नहीं हो रहा। वो उसकी बैंडेज कर देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बैंडेज कर दी, मेडिसिन खाओ और 3 दिन के बाद वापस आओ। वही आदमी 3 दिन के बाद जब वापस जाता है पट्टी खुलवाने के लिए, देखे कि वो जख्म बढ़ रहा है, खत्म नहीं हुआ। ये देख के डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि दवाइयों ने कोई असर नहीं किया, मेडिसिन ने कोई असर नहीं किया इसको। और क्या कहते ठीक है, इसका मतलब है कि आपका अंगूठा काटना पड़ेगा, क्योंकि ये जहर फैलता जाएगा। मजबूरन क्या करता, उसने कहा बाकी नुकसान से तो बेहतर है कि मैं अपना अंगूठा कटवा लूं। वो अपना अंगूठा कटवा लेता है। डॉक्टर उसकी फिर बैंडेज करता है, उसको कहता है कि 1 हफ्ते के बाद फिर आना। नाज़रीन, बड़े गौर करने की बात है। 1 हफ्ते के बाद फिर बीवी उसको लेके जाती है उस डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास। देखते हैं कि जख्म नहीं भर रहा, जख्म फैलता जा रहा है और वह बाजू तक फैल गया है। डॉक्टर कहते हैं कि अब इसको आपका
बाजू काटना पड़ेगा, आधा हाथ काटना पड़ेगा तुम्हारा, क्योंकि ये जख्म फैल रहा है। करता क्या ना करता, आधा हाथ कटवाना पड़ गया, फिर उसकी बैंडेज की, उसको प्लास्टर किया, वो घर वापस आया। एक हफ्ते के बाद फिर उसको 15 दिन के बाद, एक हफ्ते को दोबारा बुलाया जाता है, तो वो जख्म जो है वो फैलता जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि अब हमारे पास आखिरी सोल्यूशन ये है कि ये जख्म पूरे जिस्म पे फैले, उससे बेहतर है कि हम तुम्हारा पूरा बाजू काट दें। ये सुन के वो चीखना चलाना शुरू कर देते हैं, या अल्लाह ही, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या अल्लाह ही क्या माजरा है, मुझे तो एक छोटा सा जरा सा मछली ने जख्म दिया था, ये तो पूरा मेरा बाजू कट गया। तो उसकी बीवी कहती है, सोच, कुछ सोच के तूने किसी के साथ बुरा किया है, कोई ऐसा जुल्म किया है जिसकी सजा तुझे अल्लाह दे रहा है। वो सारा सोचता है, वो थॉट प्रोसेस का उसका पूरा चलता है, और वो सोच के कहता है, हाँ मैंने एक गरीब शख्स से उसकी मछली छीनी थी, उसका रिस्क छीना था। वो भागता वो शख्स के पास वापस जाता है, उसी कमजोर इंसान के पास नाज़रीन जाता है जिससे उसने वो मछली छीनी होती है अपनी ताकत के बलबूते पर, और मजलूम इंसान बैठा होता है, उसी तरह वो मछलियां पकड़ रहा होता है। उसके पास जाके माफी मांगकर उसको कहते हैं कि ये मुझे बता, तूने ऐसा क्या किया, तूने मुझे क्या ऐसी बद्दुआ दी, तूने ऐसा क्या अमल किया कि देख मेरा क्या हाल हो गया। तो उस बंदे का जवाब सुन के आप यकीन करें, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और उस बात ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया कि या इलाही, वाकई कि तू मालिक है हम सबका, तेरी ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं। इंसान चाहे दौलत से दूसरों को खरीद ले, अपनी ताकत से खरीद ले, लेकिन वो इंसान का दिल नहीं जीत सकता। अगर वो किसी पे जुल्म करता है तो उसका हिसाब इसको इसी दुनिया में देना है। वो जैसा करता है उसको भरना पड़ता है, वो जैसा काटेगा वैसा बोएगा। आपको पता उस आदमी ने क्या जवाब दिया उस ताकतवर इंसान को? उस मजलूम से इंसान ने कहा, जब तुम मुझसे ये मछली छीन के जा रहा था तो मैंने सिर्फ सर उठाकर आसमान की तरफ देखा था और अपने रब से सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह ताला, आज इसने मुझे ताकत दिखाई है, आज इसने मुझे अपनी ताकत दिखा के मुझसे ये मछली छीनी है, मेरा आज का मेरे बच्चों की रोजी रोटी छीनी है, तो इसको अपनी ताकत दिखा। और आज वही अल्लाह ताला ने अपना गजब और अपना ताकत दिखाई कि आज वो इंसान पूरे जिस्म से मजबूर हो गया, मरने की हालत तक पहुंच गया। तो इस सोच को देखें कि आप कि इंसान को मकाफात अमल इस दुनिया में मिलता है, ये सोच का मकाम है। इस कहानी को सुनकर, इस वीडियो को देखकर आप यकीन करें कि आपके नजदीक सब कुछ हेज हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो कि या इलाही ये क्या माजरा है। यानी इंसान को डरना चाहिए, इंसान को किसी के साथ कोई बुरा अमल करते हुए 100 दफा सोचना चाहिए, इंसान को अपने रवैयों पर रिव्यू करना चाहिए, अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, अपने एटीट्यूड को, रवैया को चेंज करना चाहिए। तो ये मेरा आज का एक स्टोरी थी, ये मेरा आपको पैगाम था। मेरे वीडियो का मकसद ये था, जैसी करनी वैसी भरने का मकसद ये था कि जैसा करोगे वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। आप जिंदगी में लोगों के साथ अच्छा करोगे तो आपको बदले में भी अच्छा मिलेगा, चाहे उसका रिटर्न आपको उस वक्त मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहे होते हैं, अल्लाह ताला इसका रिजल्ट देना है। क्योंकि किसी इंसान को रिजल्ट नहीं देना, अगर रिजल्ट देना है तो उस पाकवरदिगार की जात में देना है। इसलिए किसी पे जुल्म करते हुए, किसी के साथ ना इंसाफी करते हुए, किसी का बुरा सोचते हुए आप एक दफा नहीं 1000 मर्तबा सोचें। और रात को सोचने से पहले, सोने से पहले आप अपना सेल्फ ऑडिट कीजिए कि आप क्या किया आज आपने दिन में, अपनी लॉग बुक बनाए। तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम है। दूसरी स्टोरी भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। जी चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। उम्मीद है कि पहली स्टोरी से आपने काफी कुछ सीखा होगा और रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला हम अपनी थॉट प्रोसेस को। दूसरी स्टोरी भी बड़ी स्टनिंग है और बड़ी ही दिल हिला देने वाली स्टोरी है। ये अमेरिका की स्टोरी है। अमेरिका में इंसिडेंट हुआ था 1893 में, 1893 में। और अमेरिका की जो FBI थी भी, वो भी इस केस को सॉल्व करने में नाकाम हो चुकी थी। परेशान थी कि हुआ क्या, ये इंसिडेंट हुआ कैसे, उनको भी समझ नहीं आया कि इट्स अ मिरेकल, इट्स अ रियली रियली टेरेबल मिरेकल। आप ये देखें, वहां पे एक फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा जो उनकी स्टेट है, वहां पे एक कपल था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो जो बॉय था उसका नाम हेनरी था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को डिच किया, धोखा दिया और दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो गया। जो पहले वाली गर्लफ्रेंड थी काफी रोती हुई, परेशान होती हुई उसके इस धोखे से, जिससे वो बहुत डिसहार्ट थी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आई और अपनी फैमिली की तरफ मूव किया। और उसने जाके सारा जो उसके साथ उसने डिच किया, उसको मिसट्रस्ट किया, उसके ट्रस्ट को, और कितनी सालों की मोहब्बत, उसको धोखा दिया, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो अपने भाई के पास पहुंची। उसने पूरा इंसिडेंट अपने भाई को जाके बताया।
भाई ने जब अपनी बहन को रोते हुए देखा और देखा कि हेनरी ने उसकी बहन के साथ जो है जुल्म किया है, ज्यादती की है, धोखा दिया है, डिच किया है, और फौरन गुस्से में उठा और उसने रिवॉल्वर निकाला और हेनरी को शूट करने के लिए उसके घर चला गया। जब वो हेनरी को उसने शूट किया, जब उसने गोली चलाई जज्बात में आके, गुस्से में आके, तो वो गोली उसके सर को, हेनरी को क्रॉस करते हुए उसके पास से, कान के पास से गुजर गई और वो गिर गया धमाके से। जो लड़की का भाई था वो ये समझा कि ये कत्ल हो चुका है, ये मर चुका है। वो जज्बात में फौरन घर वापस आया, उसने अपने आप को शूट कर लिया, सुसाइड कर लिया। जब उस लड़की ने देखा कि हेनरी को भी मेरे भाई ने गोली मार दी, मेरे भाई ने अपने आप को खुद गोली मार के सुसाइड कर लिया है, तो उसने भी अपने आप को गोली मार ली। यानी ऑन द स्पॉट 3 डेथ हुई अगर देखा जाए, लेकिन एक्चुअली 3 डेथ नहीं हुई थी, 2 डेथ हुई थी। एक उसकी भाई की और उस एक लड़की को। जो हेनरी था, जिसने ये जुल्म किया था, जिसने धोखा किया था, वो लकीली बच गया और वो उठा, वो गोली जो कान के पास से क्रॉस होकर उनके घर में एक दरख्त था लकड़ी का, उस दरख्त में जाके वो गोली घुस गई। अच्छा, उसके बाद वो साहब उठ के खड़े हो गए, हेनरी साहब, वो वापस अपनी जिंदगी में मगन हो गए, क्योंकि उनको ना कोई गम था, ना कोई मलाल था, ना कोई उनको तकलीफ थी। ही वॉज स्पेंडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ विद हिज फैमिली। लेकिन मकाफत अमल तो आपको पता है इस दुनिया में मिलना है, किसी को जल्दी मिलना है, किसी को देर से मिलना है, लेकिन मिलना जरूर है। 20 साल के बाद, ये वाकया है 1893 का, अब आपको मैं बता रही हूँ 1913 1917 का वाकया है कि जब उसकी डेथ हुई है और कैसे हुई है। 20 साल के बाद उसको ख्याल आया कि उसको कुछ घर में काम करने के लिए लकड़ी वगैरह की जरूरत थी। तो उसके घर में वही दरख्त था जिसमें वो गोली घुसी हुई थी। उसने कहा उसको नहीं पता था ये सारा वाकया कि मेरे साथ आगे होने क्या वाला है। उसने कहा मैं इस दरख्त को काट के इससे अपना जरूरत पूरी कर लेता हूँ। उसने क्या किया, उसने डायनामाइट लाया, डायनामाइट लाके उस दरख्त को साथ उसने उसको तबाह करने की कोशिश की। जब उसने डायनामाइट लगाया व्यूअर्स, वो जब डायनामाइट लगा उस दरख्त के साथ, तो वो जो गोली लगी हुई थी उस दरख्त के अंदर धसी हुई थी, डायनामाइट जैसे अटैक हुआ है, ऑन हुआ है, तो गोली वापस निकल के उड़ के उसके दिमाग पे, हेनरी के दिमाग पे लगी और ऑन द स्पॉट हेनरी की डेथ हो गई। तो ये देखिए, आप ये सोचिए कि जब ये दोनों जो स्टोरीज बताई, ये कितनी दिल हिला देने वाली हैं कि एक को तो ऑन द स्पॉट, जो पहली स्टोरी थी उसमें आप अगर डिफरेंस देखिए कि उसको उसी वक्त ही उसके अमालों का नतीजा मिल गया। जो मैंने मछली वाली स्टोरी आपको बताई थी, ऑन द स्पॉट ही अल्लाह ताला ने उसको उसी वक्त ही सजा दे दी। लेकिन ये वाक्य उसी गोली से मौत लिखी थी उसकी, लेकिन कितने अरसे के बाद, 20 साल के बाद। तो इन 2 स्टोरीज को बताने से आई थिंक कि आप लोगों को पता चला होगा कि इंसान इज नथिंग। आप डू गुड, इफ यू डू गुड विद समवन एल्स, तो डू विल कम इन योर वे। आप अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा। इफ यू डू बैड विद एनीबॉडी, तो इट विल गिव पे बैक यू, चाहे वो आपको जल्दी करे, चाहे वो आपको बाद में करे, लेकिन आपको आपके अमालों का नतीजा मिलेगा जरूर, आपको आपके अमाल की सजा मिलेगी जरूर। आप इंसान से तो बच सकते हो, दुनिया से तो बच सकते हो, लेकिन उस पाक परवरदिगार की जात से नहीं बच सकते। तो ये आज का एक मेरी थोड़ी सी मॉरली वीडियो थी कि हमें जो है अपनी पर्सनैलिटी को रिव्यू करना है, हमें अपने करेक्टर पे काम करना है, हमें अपने करेक्टर को डेवलप करना है, हमने अपने करेक्टर को बिल्ड करना है और अपने करेक्टर में रहना है। बिल्ड योर करेक्टर, लिव इन योर करेक्टर एंड डेवलप योर करेक्टर. Today is my message for all of us including me. I hope you will like my video. If you like my video, so please subscribe my channel, like my video and give your valuable comment. That is enough for me. Once again, thank you so much. Take care of yourself, take care of your family. See you next time. Allah Hafiz.